गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका पीके मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट के प्रश्नावली 8.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर चुके हैं, जिसका आप लोग वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को आज हम ब्रेक डाउन करेंगे, उसको सॉल्व किया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको उसको देखते रहिए, यहाँ पे 9 क्वेश्चंस को समझ में आए उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न आप पूछ सकते हो या हमारे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिया, मैंने डायरेक्ट 4 क्वेश्चन लिख लिया है। साइन 18 अंक अपान काश 72 अंश, सेकेंड tan 26 अंश अपान काश 64 अंश, काश 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, कोसेक 31 अंश माइनस 1 59 अंश। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट प्रश्नावली 8.3 में हमने कुछ सूत्रों को निगमन भी किया था और एएसटीसी फार्मूले के माध्यम से हम ढेर सारे सूत्रों का निगमन भी देखा था। हमने देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है और कास 90 माइनस थीटा बराबर हमारा जो होता है साइन थीटा। ठीक है, तो उसी तरह से हमने देखा था कि tan 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है काट थीटा होता है और काट 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है हमारा tan थीटा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से हमने देखा था कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, ठीक है, हमारा सेक थीटा होता है और सेक 90 माइनस थीटा बराबर हमारा कोसेक थीटा होता है। तो हम इस तरह के इतने प्राइमरी सूत्रों के बारे में जिनको हम पूरक त्रिकोणमिति के पूरक कोणों का मान कहते हैं, हमने इस चीज को देखा था। पूरक कोण किसे कहते हैं? आप लोग देखे होंगे जब कोण का प्रकार आप लोगों को बताया क्या होगा 9th क्लास में, तो उसमें कोणों के प्रकार एक चैप्टर है रेखा व कोण, उसमें रेखा कितने प्रकार की होती है, रेखाएं किसे कहते हैं, फिर उसके बाद से कोण किसे कहते हैं, कोणों का प्रकार न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, उसी तरह से 2 प्रकार के और मुख्यतः कोण बताए गए थे, पूरक कोण या जिसको हम संपूरक भी कोण कहते हैं और एक को कहा जाता है कोटिपूरक कोण या पूरक कोण कहा जाता है। तो पूरक कोण उसे कहते हैं, पूरक कोण का दूसरा नाम होता है कोटिपूरक कोण। अब पूरक कोण की परिभाषा ये होती है कि ऐसे 2 कोण, ध्यान से देखना बच्चों, ऐसे 2 कोण जिनका योगफल करें तो 90 डिग्री के बराबर प्राप्त हो, तो उन्हीं दोनों कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। मतलब कोण ए और कोण बी के ऐसे मान लें जिनको जोड़े तो योगफल 90 अंश हो, जैसे 45 प्लस 45 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 45 प्लस 45 90 डिग्री है, तो 45 का पूरक कोण 45 होगा और दूसरे 45 का भी पूरक कोण 45 होगा। उसी तरह से 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, तो 60 डिग्री का पूरक कोण आपका 30 डिग्री होगा और 30 डिग्री का पूरक कोण आपका 60 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन आप इसे ऐसे ब्रेक डाउन ऐसे सॉल्व कर चुके हो। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। मैं पहले क्वेश्चन को देख रहा हूं, देखा जाए। पहला क्वेश्चन है sin 18 अंश डिवाइड बाय cos 72 अंश। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के मानों में आप या तो अंश के मान को चेंज करो या तो काश के मान को चेंज करो, लेकिन पर कैसे? अब ये तुम सोचो ना कि साइन 18 अंश है तो 90 में से कितना घटाएं कि 18 हो जाए। तो इसका सीधा सा जवाब है बहुत अच्छे 72 डिग्री और डिवाइड बाय काश 72। तो आपको पता है कि यहाँ पे फार्मूला यूज कर सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा, मैंने बताया था कि थीटा के जगह पे कुछ भी मान हो सकता है। तो अब यहाँ पे 90 और माइनस थीटा, तो अब इसे यहाँ से हम ब्रेक डाउन करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, तो ये आपका फार्मूला sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो कोण है वो cos के एंगल पे ले रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 72 और डिवाइड बाय cos 72। तो cos 72 से cos 72 काटेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी का सेकंड, इसका सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो इसका सेकंड क्वेश्चन है tan 26 डिवाइड काट 64 अंश। मैंने कहा ना कि जब अंश और हर में एक ही मान दिया होता है तो या तो अंश वाले को चेंज करेंगे या तो हर वाले को चेंज करेंगे। तो अब देखो भाई, आपने इसमें तो अंश वाले को चेंज किया, लेकिन अगर इसमें चाहो तो आप हर वाले को भी चेंज कर सकते हो। तो आप ऊपर जो है अंश में tan 26 डिग्री रहने दो। अब ये सोचो आप कि काट 90 में से कितना घटाएं कि 64 डिग्री हो जाए, तो इसका भी जवाब कितना होगा 26। 90 में से 26 को घटा के देख लो, आपका 64 अंश आएगा।
तो अब फार्मूले के अनुसार काट 90 माइनस थीटा, यहाँ पे देख लो भाई काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो ऊपर वाला तो tan 26 डिग्री हो ही गया, नीचे वाला भी जो हो जाएगा थीटा के जरिए तो 26 डिग्री है, तो इसलिए tan थीटा बराबर आपका 26 डिग्री इक्वल टू इसका भी वैल्यू कितनी आ गई 1। उसी तरह से हम थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि cos 48 माइनस sin 42 अंश। तो सवाल अब ये है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें भी दो मान है, पहला और दूसरा, तो इनमें से किसी एक को चेंज करो। किसके रूप में? पूरक कोणों के मान के रूप में। तो हम चलो cos 48 अंश को चेंज कर लेते हैं। तो अब ये cos है, तो अभी सोचो कि 90 में से कितना घटाएं कि यहाँ पे 48 हो जाए। तो 90 में से 42 आप घटाओगे तो यहाँ पे 48 डिग्री हो जाएगा, और दूसरे पे है माइनस साइन 42 डिग्री। तो अब देखो cos 90 माइनस थीटा बराबर आपका sin थीटा आता है। देख लो फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में ही बताया गया कि ये फार्मूला कैसे है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि sin 42 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री। तो आपका sin 42 डिग्री से sin 42 डिग्री कट के इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरा हो गया। अब इसी का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन को ध्यान दिया जाए तो आपका चौथा क्वेश्चन का प्रकार इस तरह से है, कोसेक 31 अंश, ठीक है, अब माइनस से 59 अंश। ठीक है, तो कोसेक इसमें सॉरी ये कोसेक है, मैं काश लिख दिया हूँ, ये कोसेक 31 डिग्री माइनस से, ठीक है, 59 डिग्री। तो या तो कोसेक के चेंज करो या सेक को, तो हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो बेटर तो रहेगा कोसेक को ही चेंज करने में। अगर कोसेक मैं लिख दूँ, कोसेक 90 में से वही तरीका कि 90 में से कितना घटाएं कि 31 डिग्री हो जाए, तो 59 को घटाने पे आपका 31 डिग्री हो जाएगा। अब माइनस सेक 59 डिग्री। अब सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, ठीक है, सॉरी कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका सेक थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेक 59 अंश माइनस सेक 59 अंश। तो ये इससे कट जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन था, जिसको लॉलीपॉप क्वेश्चन कह सकते हो आप लोग, जो आसानी तरीके से एक नंबर में क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हो सकता है कि इनमें से एक क्वेश्चन आ जाए। बेटा ध्यान रहे इस बात का कि मैथ और मैथ बिल्कुल एक ही जैसे होता है। जितना आप मैथ का प्रैक्टिस करोगे सूत्र रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते जाओ। और यूपी बोर्ड का पेपर जो है आपके सर पे है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग एक मॉडल पेपर रोज सॉल्व करो, इससे आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन का है, इसमें भी सिद्ध करके दिखाने के लिए कहा है। ये मान निकालना नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना पहला जिसमें ये क्वेश्चन दे दिया है कि tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1 होता है। तो मैं इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं लिख लिया हूँ, tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1 होता है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, मैं इसको ले लिया। अब इसमें भी फार्मूले वही प्रयोग होंगे जो आप पूरा कोड के मान आप देखे हैं। तो देखो इसमें एक दूसरे का अल्टरनेटिव कोड है, तो या तो इसमें सबको सब जो है ये 90 माइनस पूरा कोड के रूप में चेंज नहीं कर सकते। इसमें से किन्हीं दो को करो, या तो tan 48 अंश को करो या तो tan 23 अंश को करो, या tan 23 अंश को करो फिर tan 42 को करो, या ये भी हो सकता है कि आप tan 42 को करो या tan 67 अंश को करो। लेकिन ये जब मल्टीप्लाई के रूप में क्वेश्चंस होते हैं तो tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये इनटू के रूप में होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में से किसी दो को लेते हैं। ठीक है, फिर अगर दो को लेने के बाद अगर राइट हैंड आपका सिद्ध नहीं हो रहा है, तब ऐसे केसेस में, बहुत रेयर केसेस में, क्वेश्चनों में तीनों को मान हम चेंज कर देते हैं। जितने में सबके सब नहीं होते सबका चेंज कर देते हैं। लेकिन फिलहाल में आप ये इनटू के रूप में है, जोड़ के रूप में है, तो इसलिए इसमें से किसी एक या एक को नहीं, आप किसी दो को चेंज करोगे पूरा कोड में। तो मैं तो ले रहा हूँ tan 48 अंश या tan 23 अंश। आप चाहो तो tan 42 और tan 67 भी ले सकते हो, या tan 67 और tan 48 भी ले सकते हो, या tan 23 या tan 42 भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं क्रमागत दो लेके चलता हूँ, पहला और दूसरा। तो ये tan, अभी सोचो ना कि 90 में से कितना घटाएं कि 48 हो जाए, तो उसके लिए आपको 42 घटाना होगा। tan 23 अंश है, तो अभी सोचो कि 90 में से कितना घटाएं कि आपका 23 हो जाए, तो 67 घटाने पे आपका 23 हो जाएगा। फिर इंटू tan 42 अंश, फिर इंटू tan 67 अंश। तो
तो अब देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका काट थीटा होता है। तो आप इसके जगह पे काट थीटा अर्थात काट 42 और थीटा के जगह पे 42 डिग्री तो रख सकते हैं इनटू tan 90 माइनस 67। तो इसके जगह पे आप उसी फार्मूले के अनुसार काट 67 अंश इंटू रख सकते हो tan 42 और इंटू tan 67 अंश। अब देखो काट 42 और tan 42 को एक जगह और काट 67 और tan 67 को एक जगह कर दो। क्यों, मैं आगे दिखा रहा हूँ। tan 42 इंटू tan 42 डिग्री इंटू काट 67 अंश, ठीक है, इंटू tan 67 अंश। आप एक फार्मूला पढ़े हो त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम सूत्र। त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम सूत्र में आपने ये देखा था कि tan थीटा का व्युत्क्रम सूत्र जो होता है 1 अपान काट थीटा होता है और काट थीटा का व्युत्क्रम सूत्र जो होता है 1 अपान tan थीटा होता है। तो ये बात देखो काट 42 के जगह पे क्या हम 1 अपान tan 42 में रख सकते हैं। कैसे, देखो आई थीटा है तो मान के चलो भाई काट 42 डिग्री है, यहाँ पे 42 डिग्री है, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे भी थीटा, तो मतलब ये भी वहाँ पे tan 42 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, वही काम हम भी किए इनटू tan 42 डिग्री। काट 67 अंश वाले में भी कर लेते हैं तो इसके जगह पे भी हम tan 67 अंश इंटू फिर tan 67 अंश रख सकते हैं। अभी देखो tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67 कैंसिल, क्योंकि अंश बटा हर के रूप में हो रहा है इसलिए। तो इसका आंसर 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 अर्थात आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। ये रहा आपका एक राइट हैंड साइड जो आपको क्वेश्चंस में ये दिया था, तो हम राइट हैंड साइड प्रूफ कर लिए। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि काश 38 अंश, ठीक है, काश 38 अंश फिर इंटू काश 52 अंश फिर माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश बराबर आपका 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं, अब इसको प्रूफ करते हैं। तो इसमें भी देखो अगर 0 प्रूफ करना है तो आप इन दोनों का मान को चेंज करो पूरक कोण में या इन दोनों के मान को पूरक कोण में चेंज करो। तो हम काश वाले को ही चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि काश को चेंज करेंगे तो साइन में होगा तभी जाके साइन से साइन आगे चल के कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लेके चेंज करते हैं। तो यही चीज काश 90 में से कितना घटाएंगे आपका 38 अंश हो जाए, तो उसके लिए जवाब है 52 डिग्री। घटाने पे आपका 38 अंश हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 2 जाए 8 और यहाँ पे 4 बचा और 4 में से 5 निकालेंगे 3, ठीक है। यहाँ पे काश 90 में से कितना घटाएंगे 52 हो जाए तो तुम्हारा जवाब होगा 38 डिग्री। अब माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। आगे चलते हैं। काश 90 माइनस थीटा फार्मूला साफ साफ आपके सामने है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 52 डिग्री, ठीक है, इंटू काश 90 माइनस थीटा तो ये भी हो जाएगा साइन 38 डिग्री इन माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 अंश। आप लोगों को देखो साइन 52 अंश और साइन 52 अंश यहाँ पे, साइन 52 यहाँ पे आगे है और यहाँ पे साइन 52 सेकंड वाले पोर्शन में पीछे है। साइन 38 आ गया, इसमें साइन 38 जो है ये पहले वाले में पीछे है, सेकंड वाले में इसमें। तो भाई 3 में आपका 2, 3 में 2 का गुणा करो तभी भी 6 प्राप्त होगा और 2 में 3 का गुणा करो तभी भी 6 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इनको डायरेक्ट काट सकते हो क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, बस आगे पीछे तो उसका कोई क्रमागत से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपका राइट हैंड साइड जो हमें 0 प्रूव करना था, हमने 0 प्रूव कर लिया। हाँ तो बच्चों हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये कह रहा है कि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, यदि 2a जो एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन ये पूरा इस तरह से a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चों हमें a का मान ज्ञात करते हैं। देखो ध्यान से देखो 2a जो है एक न्यून कोण को दिया है, तो इसका ये मतलब है कि tan 2a इक्वल टू काट a माइनस 18 डिग्री। तो सवाल अब ये है कि क्या tan 2a के जगह पे हमें एक फार्मूला पता है, यहाँ पे देखो काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है काट थीटा। तो क्या इस चीज को हम tan 2a को tan 2a के स्थान पे जो tan 2a है इसके स्थान पे काट 90 माइनस 2a नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो अब इस चीज को देखो काट 90 में से 2a को घटाएंगे तो ये tan 2a हो जाएगा। तो मतलब कि इस चीज को tan 2a के जगह पे हम
रख सकते हैं काट 90 माइनस 2a, क्योंकि ये फार्मूले के द्वारा एक तरह का फार्मूला भी है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, उसी तरह से काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो हमें tan 2a के जगह पे आवश्यकता पड़ने पे काट 90 माइनस 2a लिखना है, इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी राइट हैंड साइड में वो काट के त्रिकोणमितीय अनुपात में दिया हुआ, तो काट के त्रिकोणमितीय अनुपात में दिया है, तो इसका ये मतलब है काट काट आपस में कट जाएंगे तो बचेगा क्या 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब a का मान चाहिए तो इसलिए इसको सॉल्व करो। अब एक समीकरण बन गया, इसको सॉल्व किया जाएगा, a को इधर लाएंगे और 90 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2a a प्लस a है तो माइनस a और माइनस 18 और माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3a बराबर कितना हो जाएगा माइनस 108। a से a कैंसिल मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर कितना हो जाएगा 108 डिवाइड बाय 3, तो 108 को 3 से काटेंगे तो 3 3 के 9, ठीक है 6 3 18, a बराबर 36 डिग्री। तो 2a एक न्यून कोण है, तो क्या ये सच में 2a एक न्यून कोण है? तो इसको 2 में गुणा करेंगे तो अर्थात 2a की वैल्यू जो हो जाएगी 36 गुना के 72 डिग्री, ये 72 डिग्री जो है देखा जाए तो 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, और आपका 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए tan 2a जो है आपका न्यून कोण हुआ, इसलिए a की जो वैल्यू 36 डिग्री आई है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, इसी में जो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको इंगेज कर लेता हूँ, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के, तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, 10 बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर जो होता है आपको क्या है tan a बराबर काट b, तो सिद्ध करके दिखाना है a प्लस बी बराबर जो आपको दिखाना है 90 डिग्री। तो इस चीज को ध्यान से देखा जाए तो हम a बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस b। तो अब ये जो क्वेश्चन दिया है आपका tan a बराबर काट b, तो इसका ये मतलब है a के जगह पे 90 माइनस b रख सकते हैं, तो अब रखेंगे tan 90 माइनस b, तो इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है काट थीटा मतलब काट b। तो आपका ये देखो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड था, तो जब हम a के जगह पे 90 माइनस b रखेंगे तो काट b हो जाएगा, मतलब ये काट b जो tan a बराबर जो होगा काट b बराबर काट b हो गया, तो इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कह सकते हो। ये आपका, चलो बच्चों आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें दे दिया है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना इसी प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन के जैसे है, अभी इसके वीडियो पीछे आप जाके देख लोगे तो दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करके आप बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हो। ये भी बिल्कुल लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, सेम पैटर्न वही होगा, आपको मान के चलना होगा कि जो sec 4a इक्वल टू कोसेक आपको दिया है क्वेश्चन में, sec 4a बराबर कोसेक, ठीक है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो आप लिख सकते हो sec 90 माइनस थीटा सॉरी कोसेक 90 माइनस थीटा यहाँ पे लिख सकते हो, कोसेक 90 माइनस 4a बराबर जो हो जाएगा आपका इधर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो अर्थात कोसेक से कोसेक को आप काट सकते हो क्योंकि सेक के जगह पे आप लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे ये लिख सकते हो। तो ये 90 माइनस 4a इक्वल टू आपका हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। अब a को पक्षांतर करोगे तो माइनस 4a अब माइनस a इक्वल टू माइनस 20 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, तो 90 में माइनस 20 को जोड़ेंगे तो इधर तो 5a हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा तो आपका 110, a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 5, तो a बराबर जो हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है, तो आपका a का मान हो जाएगा 22, ठीक है 22, अच्छा हाँ 55 नहीं होगा 22 हो जाएगा। इसी में थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहाँ a बराबर 22 डिग्री a बराबर 22 डिग्री, आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि a और b और c में abc के अंतःकोण, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसमें एक समकोण त्रिभुज है जिसमें abc के ये अंतःकोण दे दिया है, जिसमें कहा है कि sin a b प्लस c डिवाइड बाय 2 इक्वल टू cos a बाय 2 होता है। तो अब ये abc जो है त्रिभुज के अंतःकोण, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, मतलब क्या आप a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अब इसी की जगह पे तो आप a प्लस b के जगह पे क्या लिख सकते हो, या सीधी सी भाषा में b प्लस c के जगह पे क्या लिख सकते हो 180 माइनस a। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग करोगे तो इधर भी 2 से भाग हो जाएगा,
तो ये b प्लस सी डिवाइड बाई 2 बराबर 180, ठीक है, 180 माइनस a बाई 2, इसका भी बटा 2, तो इसको काट पीट के छोटा करोगे तो b प्लस जी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। अब देखो आपको इतना मिल चुका है। अब क्वेश्चन क्या दिया है, क्या सीधी करने के लिए दिया है, दिया क्वेश्चन ये है कि आपका साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 बराबर कितना, कास a बाई 2। तो इसका आप काम करो कि इसका लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, साइन b प्लस सी, तो b प्लस सी के जगह यहाँ पे हम रख सकते हैं बच्चों a माइनस ए बाई 90 माइनस a बाई 2, इतना जो हम निकाले हैं। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो मतलब आपका इसका राइट हैंड साइड आ जाएगा कास a बराबर 2। देखो तो आपको इधर भी कास a बाई 2 और इधर भी बराबर कास a बाई 2 आपको मिल चुका है। मतलब आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में करना है। तो इसको देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश, तो साइन 67 अंश को ये देखो आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 में से कितना घटाओगे कि 67 अंश हो जाएगा जी 30, 90 में से 30 घटाएंगे 23, सॉरी 90 में से 23 घटाने पे 67 डिग्री हो जाएगा। आकाश 90 में से कितना घटाएंगे 75 डिग्री हो जाएगा, तो 15 घटाने पे आपका ये हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो कास 23 अंश लिख सकते हो। आकाश 90 माइनस थीटा बराबर तो साइन 15 अंश लिख सकते हो। तो ये रहा जो थीटा की वैल्यू आई, जो यहाँ पे एक थीटा की वैल्यू आई 23 डिग्री और एक थीटा की वैल्यू जो यहाँ पे देखने को मिल रही है 15, तो इनके बीच में ये 0 डिग्री से बड़े हैं, ठीक है, और ये 45 डिग्री से छोटे हैं, मतलब ये इनके बीच में आ गए 0 डिग्री से, ये 23 डिग्री और 15 डिग्री, ये दोनों के बीच में है। तो इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। हम लोग प्रश्नावली 8.3 तक कवर कर चुके। अब अगली प्रश्नावली 8.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने कल हम लेके फिर हाजिर होते हैं। आप हमारे पीके मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का घंटा जो है दबा दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं।